नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं हूं विकास पांडे विक्की भैया और आज पॉडकास्ट विकास पांडे विक्की भैया के साथ के शो में हमारे मेहमान हैं यूनिवर्स वागीश एकेडमी के संस्थापक और संचालक महोदय, एक कवि, अध्यापक, उद्घोषक, राष्ट्र सेवी, समाज सेवी, मृदुभाषी, मिलनसार, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे प्रिय मित्र आदरणीय प्रवीण योगी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। लेते हैं पहला सवाल। आपके अनुसार आज के समय में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है कि आज के समय में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को एक बेहतर इंसान बनाना, जिससे वो जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना कर सके, किसी से घबराए नहीं और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वह चुनौतियों को का सामना करें और उसको पार करें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। आपके विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे अन्य विद्यालयों से अलग बनाती है? एक शानदार वातावरण, शानदार शैक्षिक वातावरण, प्रकृति के बीच में हम लोग यहाँ हैं, एकदम शांत और एकांत स्थल है ये। साथ ही साथ एक कुशल शिक्षकों की एक बढ़िया टीम है हमारे पास। अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से हम बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय किस प्रकार से प्रयास करता है? विद्यालय में आने के बाद बच्चा हमारी प्राथमिकता होता है और उसके सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसके लिए हम योग के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से और शिक्षा के जो विभिन्न कौशल होते हैं जिसमें लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, इसको LRSW कहते हैं, उन सभी मानकों पर हम उनको परखते हुए एक बेहतर शैक्षिक वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे कि वो भविष्य के अपने सपनों को साकार कर सके। आगामी 29 मार्च को विद्यालय का एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संभावित है और सुनिश्चित है। तो वार्षिक उत्सव जैसे कार्यक्रमों का छात्रों के विकास में क्या महत्व है? 29 मार्च को विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। यूनिवर्स और वागीश एकेडमी का संयुक्त वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, वागीश एकेडमी के परिसर में है। आप भी आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से हम सभी लोगों को आमंत्रित भी करना चाहते हैं। आपने कहा कि इससे विद्यार्थियों का विकास कैसे होता है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की जो विशेषता होती है उसको एक मंच मिलता है और हमारा प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान करें जहां पर वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, उनके भीतर से डर का, भय का माहौल दूर हो सके। इस वर्ष वार्षिक उत्सव की मुख्य थीम या उद्देश्य क्या है? वार्षिकोत्सव का उद्देश्य एकमात्र यही है कि इससे विद्यार्थियों के समग्र विकास को हम प्रदर्शित कर सकें, उनके अभिभावकों के सामने प्रदर्शित कर सकें। और जहां थीम की आपने बात की, हम लोगों की थीम इस बार है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। इसकी थीम को रखने का जो कारण है उसके पीछे है, इसके जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, नेवी के ऑफिसर रहे हैं श्रीमान भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, महाराष्ट्र से चल करके आएंगे 29 मार्च को। तो एक नेवी के अधिकारी हैं, भारतीय सेना के अधिकारी हैं, तो उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने इस बार की थीम रखी है अतुल्य भारत। और इसका उद्देश्य है कि जिससे बच्चों में देशभक्ति की भावना भी जो है जागृत हो, इसलिए हमने ये थीम रखी है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में न बदलने पाए, ये भी जरूरी होता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। उनके द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का हम बड़ी सरलता और सहजता से उत्तर दें। समय समय पर अगर उनकी कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए कार्य
प्रशंसा के योग्य हैं या थोड़े से ना भी हैं तो उनको प्रशंसा करके उनके उत्साह को बढ़ाया जाए, और इससे उसको एक मोटिवेशन मिलता है, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर करने के लिए उत्सुक होंगे। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी का विद्यालय में किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है? डिजिटल शिक्षा आज की बहुत आवश्यकता बन गई है, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक ऐप्स आजकल आ रहे हैं, उनका सहारा लिया जाता है बच्चों के लिए। गेस्ट टीचर्स के रूप में हम कंप्यूटर के विशेषज्ञ टीचर्स को भी अपॉइंट करते हैं, उनको बुलाते हैं, गेस्ट क्लासेस कराते हैं, और साथ ही अपने पास भी कंप्यूटर सेटअप्स हैं जिसके माध्यम से भी बच्चों को जो है तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। आज के छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपना कैरियर संवारना, और इस कैरियर संवारने में जो सबसे बड़ी बाधा है इस समय ये टेक्नोलॉजी का युग, ये मोबाइल फोन। कहीं ना कहीं मोबाइल फोन से विद्यार्थियों के ध्यान में भटकाव आ रहा है, और उनकी जो पढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। जरूरी है कि अभिभावक बंधु भी हमारे साथ मिलकर के ये सहयोग करें कि कम से कम मोबाइल फोन का बच्चे प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा मैदान में रहें, खेल के मैदान में भी रहें, पढ़ाई के मैदान में भी रहें, और शारीरिक मानसिक विकास के साथ बेहतर व्यक्तित्व बनकर के उभरें। उमन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। जी जी, माता पिता और शिक्षकों के सहयोग को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता का, शिक्षकों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बच्चा ज्यादातर माता पिता के साथ रहता है, विद्यालय में 6 घंटे 8 घंटे के लिए आता है। हम विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके अनुसार उनको ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उसमें अभिभावकों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है तब तक विद्यार्थियों को पूरी तरीके से निखारना जो है मुश्किल होता है। इसीलिए हम पीटीएम्स आयोजित करते हैं, शिक्षक अभिभावक बैठकें आयोजित करते हैं, जहाँ पर कि वो आएं और जो है अपने बच्चों की प्रगति के संबंध में हमको अवगत कराएं और हम उसमें बेहतर कर सकें। विद्यालय में अनुशासन और शिक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है? देखिए, विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वर्तमान में वो है सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव। जब से सोशल मीडिया का प्रसार तेजी से हुआ है, वास्तव में विद्यालय में या घर पर भी अनुशासन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो गया है। लेकिन फिर भी हम सब मिलकर के, हमारी जो टीचर्स यूनिट है, हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे सहयोगी गण हैं, सब मिलकर के एक बेहतर अनुशासन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम बच्चों से बेहतर संवाद करते हैं, बौद्धिक स्तर को निखारने का प्रयास करते हैं। हम बच्चों से पूरी तरीके से जुड़ करके, उनके मनोभावों को समझ करके, उनकी बातों को समझ करके, उनके आयु वर्ग के हिसाब उसका निदान करते हैं, और इस हिसाब से जब एक संवाद स्थापित होता है तो उस बेहतर संवाद के माध्यम से हम अनुशासन स्थापित करते हैं। क्योंकि नई गाइडलाइन आ गई हैं, कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि आप दंडित नहीं कर सकते। पहले तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए दंड विधान की बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी। आपको भी याद होगा कि हमारे समय में जो है दंड मिलता भी था और घरों पे जाने पर भी जो है उलाहना सुनी नहीं जाती थी, अधिक अर्थदंड मिलता था, अधिक मिलता था। लेकिन वो दंड विधान अब नहीं है। अभी को फ्रेंडली वातावरण है, इस स्वच्छ स्वस्थ परिवेश में बच्चों को पढ़ाना भी है और अनुशासन को भी बनाए रखना है। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन फिर भी सब मिलकर कोशिश करते हैं तो उसका निदान मिलता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय क्या विशेषता करता है? देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हम उनको समय समय पर प्रतियोगिताएं जो होती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उससे जोड़ते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, बेहतर कोचिंग संस्थानों का सुझाव भी देते हैं कि वहाँ पर भी जाकर के वो जुड़ सकें। अभी हाल ही में हमारे विद्यालय के एक बच्चे का चयन नवोदय परीक्षा में भी हुआ है। सैनिक स्कूल में भी हमारे वागीश एकेडमी के विद्यार्थी का चयन हुआ है, और ये दर्शाता है कि हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पूरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारे पास एक शिक्षकों की अच्छी यूनिट है, बेहतरीन जो प्रकाशनों की पुस्तकें हैं और सरकारी प्रकाशनों की जो पुस्तकें, उनको हम लगा करके बच्चों को एक बेहतर कॉन्सेप्ट देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो अपनी जो है प्रतिभा को निखारने का पूरा अवसर पाते हैं।
ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में क्या अवसर है? देखिए, जो बेहतर विद्यार्थी होगा उसके लिए क्षेत्र मायने नहीं रखता है। ये समग्र धरती ही जो है उनके लिए एक रण क्षेत्र है, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही जो है वसुंधरा का भोग करते हैं। तो जो अच्छा प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा, जो पढ़ने लिखने में ठीक है और उसका लक्ष्य अगर निर्धारित है, अगर वो एक लक्ष्य को केंद्रित करके आगे बढ़ रहा है, तो चाहे ग्राम सभा ग्राम का हो, चाहे शहर का हो, चाहे नगर का हो, चाहे महानगर का हो, वो अपने लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेगा। और उस लक्ष्य तक पहुंचाने में हम सब एक सहायक, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है उसका धैर्यशाली होना। जिस व्यक्ति में या जिस शिक्षक में सुनने की क्षमता बेहतर होगी, वो समझाने की कला भी उसके अंदर बहुत बेहतर होगी। धैर्य से बच्चे की बात को सुनना, सरल और सहज भाषा में उसके प्रश्नों का उत्तर देना और उससे एकदम खुल करके बात को कहना, जिससे कि बच्चा उस बात को आसानी से समझ जाए और आपके पास अगली बार भी बिना डरे हुए आए। आने वाले वर्षों में विद्यालय के लिए आपकी क्या योजनाएं और लक्ष्य हैं? बहुत विशेष लक्ष्यों को लेकर के हम सब मैदान में उतरते हैं। प्रतिवर्ष लक्ष्यों का निर्धारण होता है और उसके अनुसार ही जो है परिश्रम होता है। विद्यालय के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम आरंभ हुए हैं, अभिभावकों से संपर्क के कार्यक्रम जो है आरंभ हो चुके हैं। एक वार्षिकोत्सव हमारा 29 मार्च को आयोजित होना है और आगामी जो लक्ष्य है कि विद्यालय में एक बेहतरीन स्मार्ट क्लास की सुविधा हम दे सकें। पीजी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों के लिए हमने एक अलग कैंपस बना रखा है। उस कैंपस में एक अत्याधुनिक, जो शहरों में, अभी आपने नगर और गांव की बात की, तो जो नगरों में, शहरों में जो प्रशिक्षण के संसाधन मौजूद हैं, उनको वहां पर लागू करके हम अपने बच्चों को यहाँ ग्रामीण अंचल में हम उनको एक ग्रेड सिटी जैसा वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं और तकनीकी का भरपूर सहयोग ले रहे हैं। तकनीकी के साथ साथ तमाम तकनीकी संसाधनों का सहयोग ले रहे हैं और बेहतरीन शिक्षकों की एक टीम के साथ हमारा लक्ष्य एकमात्र ही है कि एक बेहतर विद्यार्थी को, जो भी विद्यार्थी यहाँ आए, उसको एक बेहतर इंसान बना करके हम यहाँ से भेजें। हमारे गेट पर भी लिखा हुआ है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, और वो समाज में जाकर के अपनी सुगंध को जो है फैलाए, ऐसी ही हमारी कामना है। अंतिम सवाल, जी जी, और जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंत में विद्यार्थियों, सब बहुत ही जो है अच्छे प्रश्न है जी। अंत में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जी, आपका प्रेरणादायक संदेश क्या होगा? एक ही संदेश है कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है, लक्ष्य को सर्वोपरि मान करके उस ओर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य को जब तक हासिल ना कर लें, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक चैन से, आराम से बैठना नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी की लाइन चरितार्थ होती है, उठो जागो और जी तब तक जी, मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हाँ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो स्वामी विवेकानंद जी की जो पंक्तियां हैं वो अमर हैं, अजर हैं और उनका हमको जो है अनुकरण भी करना चाहिए और अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और अपने बच्चों को लक्ष्य को हासिल करने में उनको, अभिभावकों को पूरा सहयोग करना चाहिए। हम भी पूरा सहयोग करते हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारा यूनिवर्स वागीश एकेडमी का एक पूरा परिवार है। अच्छे शिक्षकों की श्रृंखला के साथ हम अपने विद्यार्थियों को एक शानदार शैक्षिक वातावरण, अनुशासन की एक शानदार व्यवस्था के साथ एक समग्रता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हम एक समग्र विद्यार्थी बना करके उसको भेजना चाहते हैं कि एक अबोध बालक जो हमारे पास आया है, माता पिता ने जिस विश्वास के साथ अपने एक अबोध बालक को हमारे पास भेजा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उस बच्चे की प्रतिभा को निखार करके अभिभावकों के विश्वास पर भी खरे उतरें और बच्चा आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर ले और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जितनी खुशी उसको मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी हम सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी बातों को जन जन तक एक अध्यापक के रूप में पहुंचाने के लिए और छात्रों के लिए, उनके
अभिभावकों के लिए अपने जो सुझाव और अपने विचार रखे, मुझे लगता है कि वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, खास करके विद्यार्थियों के लिए। और चलते चलते इस पॉडकास्ट कार्यक्रम के बारे में, जो शो हम चला रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पॉडकास्ट विकास पांडे विक्की भैया के साथ, इसके बारे में हमारे दर्शकों से क्या कहें? हम इतना ही कहेंगे कि बहुत ही शानदार पहल है भाई विकास जी की, महावीर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की तरफ से ये जो एक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। आपने बहुत पॉडकास्ट देखे होंगे, बड़ी बड़ी हस्तियों के बड़े बड़े चैनलों पर देखे होंगे, और हम लोगों को एक मौका देना ये दर्शाता है कि आप जमीन से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच में लाना चाहते हैं जो कहीं खोए हुए हैं, और खोए जरूर हैं लेकिन वो अपनी जो है अपनी छवि, अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम से समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है। आपकी यात्रा जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही सुखदायी हो, मंगलकारी हो और आगे बढ़ती रहे। और हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप इनके चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसे जो भी प्रतिभावान व्यक्तित्व हों उनको, उनके बारे में आप इनको भी अवगत कराएं। और ये ऐसे ही हम जैसे ज़मीन से जुड़े हुए, हम जैसे एक मिट्टी को आपने चंदन बनाने का प्रयास किया है, इसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।